टॉप डाउन एनालिसिस 2 डे गोल्ड के अभी हम शुरू करने वाले हैं। वीकली से हम शुरू करते हैं, हम मंथली से नॉर्मली शुरू करते हैं। तो मंथली का हम एक अभी व्यू ले लें तो मंथली तो हमें ये वाला बड़ा क्लियर कट ये कह रहा है कि मेरे भाई मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं एक रेंज भी करने वाला हूँ। अब ये वाली रेड वाली कैंडल जब तक किसी एक तरफ ब्रेकआउट नहीं कर जाती तब तक हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। और ये वाला मामला भी हमारे लिए मंथली का स्विंग हाई भी बन चुका है, और जो कि अगर रिजेक्शन आई है तो मे बी हमें एक थोड़ा सा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वाला मामला या रेंज वाला मामला या इंटरनल लिक्विडिटी प्ले करने वाला मामला छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में देखने को मिल जाए। वीकली ऑफ कोर्स वीकली ऊपर गई है, और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट पहले जो है वो वीकली के अंदर मार्केट पहले नीचे आएगी, यहाँ पे कोई पीओआई लेगी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी, फिर फेयर वैल्यू गैप को प्ले करेगी, और इस तरह मामला जो है ना वो चलता रहेगा। लेकिन अभी वीकली जैसा कि नीचे बहुत सारी लिक्विडिटीज़ ने स्वीप कर ली थी, तो ज़ाहिर बात है इसका असर तो आना था। तो वीकली ओपन होते ही ऊपर की तरफ जो है वो भाग गई है। आज ऑफ कोर्स जो है वो चौथा दिन है वीक का, और कल जो है वो आखिरी हो गया। इसके बाद वीकली कैंडल भी क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब मार्केट ने ये वाला लेवल स्वीप कर लिया था और बाकी सारी की सारी चीज़ें स्वीप कर ली थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अभी काफ़ी अच्छी मूव देगी। लेकिन याद रखें कि अगर वीकली ने यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे दी, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वीकली ने इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, और फिर इसका टारगेट ये वाला जो वीकली स्विंग लो होगा ये होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको बाय बता रहे होंगे, लेकिन मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कंडीशनल है। तो अगर लेकिन उसके बरक्स अगर यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर वीकली ने अपनी क्लोजिंग दे दी, तो मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे वाला कोई ना कोई लेवल, कोई ना कोई पीओआई मार्केट यहाँ पे टच करेगी, और उसके बाद फिर इसने आगे की तरफ जाना है, तो जो कि तकरीबन 5000 के एरिया इसका आगे वेट कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद अगर हम डेली की तरफ जाएं तो डेली मुझे ये कह रहा है कि मैंने अपनी क्लोजिंग कर दी हुई है इस डेली के एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर। तो ज़ाहरी बात है फिर अगर इसने क्लोजिंग कर दी है, और अगर मैं सिर्फ डेली को देखूं तो मेरे भाई ये वाली डेली की एक पीओआई थी जो बिल्कुल करीब तरीन थी, और दूसरा अगर हम नीचे 4 आवर 1 आवर में भी जाके देखेंगे तो हमें और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें कि मार्केट ने एक ब्रेक अवे गैप बना दिया और ओवरलैपिंग पीडीआर भी यहाँ पर मौजूद था, तो मार्केट को यहाँ से हर सूरत रिजेक्ट होना है। मैं क्या कह रहा हूँ, यही लेवल है जहाँ से मार्केट को हर सूरत रिजेक्ट होना है अगर ये ऊपर जाना चाहता है। और मेरा ख्याल है कि मार्केट का जो अगला टारगेट है अभी 48-70 का एरिया है, तो वो अभी मार्केट को ये नेक्स्ट टारगेट जो है वो अभी मार्केट को ये लेना पड़ेगा। लेकिन अभी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ से अभी बाय की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी होगी, क्योंकि देखें सिनेरियो क्या है कि ये डेली की कैंडल अभी जो बन रही है, जो गिरावट आई है, इट्स ओके, ये अपनी जगह पे वैलिड है। लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप D1 मैं कर दूँ D1 नेक्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट, ठीक है, ये मैंने बस अपने लिए लिखा है। तो अच्छा, ताकि मुझे ये याद रहे ना, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा इंट्रीज वगैरह ढूंढ रहा होता हूँ, तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम करती है चीज़ें। तो यहाँ पर अभी ये क्या है कि मार्केट को यहाँ से अभी रिजेक्ट होना। मैं असल में ना यहाँ पर चूँकि मैंने एंट्री लेनी होती है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि मुझे ये वाली जो चीज़ है ये मुझे राइट करनी चाहिए इधर। D1 नेक्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, टारगेट। तो LT लिख देते हैं ना, LQ भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अभी चीज़ें हैं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें चीज़ें और भी यहाँ पे क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि हमने करना क्या है। तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो मैं मार्केट को 48-70 तक कभी जाते हुए देख रहा हूँ। और हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर ये वाली कैंडल इस स्विंग हाई के नीचे क्लोज होगी डेली की,
मेरा भाई फिर ये वाला लेवल कहीं नहीं गया, फिर 43-50 का लेवल तो नक्के पे पड़ा हुआ है ना, और कोई रुकावट भी नहीं है रास्ते में। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? यहाँ पर इसका एक नो डाउट कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अपना काम करेगा, पॉसिबल है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के भी 50% से मार्केट नीचे चली गई तो चीज़ें आपके लिए फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं H4 के अंदर। H4 मुझे क्या बात बताता है? H4 कहता है कि भाई यहाँ पर इसने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप थी, मैं आपको कल ही कह रहा था ना कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये भी लिक्विडिटी स्वीप होगी। अब मार्केट कम अज़ कम इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, और देखें मार्केट 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप तक आई है और यहाँ से लिक्विडिटी लेकर रिवर्स हुई है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जितने भी टारगेट्स हमने कल लगाए थे मार्केट उनको प्ले किया। कल मैंने एक लिमिट भी लगवाई थी डेली की, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्ले नहीं हुआ और मार्केट जो है वो गड़बड़ कर गई। बट इट्स ओके फाइन, एवरीथिंग जो है वो हमें हासिल नहीं होती, लेकिन अभी के लिए मैं समझता हूँ कि मार्केट का जो एक फेयर वैल्यू गैप के एरिए से रिजेक्शन है। छोटे टाइम फ्रेम अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, बड़े अपनी, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना होता है कि क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो सुपीरियर होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा बाय के अंदर रहने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी जो है वो कल का दिन ही मार्केट आ जाएगी 4500 के एरिए में, लेकिन आप देखें कि कम से कम 2000 पिप से ज़्यादा की मूव दिया है। 47-83, फिर 46-83 और 45-83, 2000 पिप की मूव जो है वो कल में मिल गई। और ये हमारे पास एक आवर का जो है ना, 1 आवर का हमारे पास ये एक पीओआई थी, और मार्केट ने एग्जैक्ट जो है उस पीओआई को लिया और वहाँ से मार्केट अपनी रिजेक्शन जो है वो ले चुकी हुई है और मार्केट ने ले ली हुई है। अब यहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके अपनी पीओआईज ढूंढनी है, और 15 मिनट को देखें तो 15 मिनट जो है वो भी रिजेक्शन दे रहा है। 15 मिनट अभी बाय में जाने के मूड में लग नहीं रहा। तो जब तक यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप दोबारा नहीं हो जाती, मार्केट नीचे से कोई अपनी लो टाइम फ्रेम की पीओवाई नहीं लेती, हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट जितनी भी एक ये जो सॉफ्ट लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा ऊपर छोड़ के आई है, ये मार्केट सारी की सारी सॉफ्ट लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर सकती है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट किसी तरह से ये वाला एक लेवल स्वीप कर दे, फिर एंट्री दे, तो हम इसके बारे में बैठ जाएंगे।